हेलो एवरीवन, साहिल खान दिस साइड। सो 90 दिन से भी कम बच रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को। डर लग रहा होगा। डर उनको नहीं लग रहा होगा जिन्होंने एक रिवीजन मार लिया है, जिन्होंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था या फिर जनवरी से स्टार्ट कर दिया था और उनका एक रिवीजन हो चुका है। डर किनको लग रहा होगा? जो अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी भी यार इतना लेट नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं और 3 महीने इज़ मोर देन इनफ फॉर द प्रीलिम्स, अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। और कुछ एक चीज़ होती है, ये वाला रूल जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इस रूल को कहते हैं कि स्टडी 30% और जो पेपर में आएगा वो 70%। इट मीन्स कि 30% सिलेबस पढ़ो और उसमें से ही 70% हमारा आ जाएगा कहाँ? पेपर में। ये जो रूल होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ PYQ होता है कि PYQ में ऐसी क्या थीम है, ऐसे क्या टॉपिक है जो एवरी ईयर रिपीट हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हम यही करने वाले हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम वही कवर करेंगे। डेली टारगेट्स एंड रिलेटेड वीडियो होगी इसमें। 5 राउंड रिवीजन होगा। PYQ इंक्लूडेड होंगे। फिर 5 बार हम PYQ को करेंगे थ्रू द टारगेट। ठीक है, मैं अपनी तरफ से करूँगा और आप अपनी तरफ से करेंगे। PT 365 जो रेलेवेंट है, जैसे कि साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, उसको हम कवर करेंगे। PT 365 इंक्लूडेड एंड CSET के जो सेपरेट टॉपिक हैं, जैसे कि ओनली 15 टॉपिक्स हैं जो हमें CSET के कंप्लीट करने हैं और इनसे हमारा जो CSET है वो निकल जाएगा आराम से। बिकॉज इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड मैथ, रीजनिंग और मैथ क्वांट से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने 20 क्वेश्चन निकालने हैं। सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं, बाकी 20 से 22 क्वेश्चन हमें RC से निकालना है और हमारा CSET निकल गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट इज़ फ्री प्रोग्राम, नो फीस। अभी तक मैंने 2-3 प्रोग्राम जो चलाए हैं, अभी RCA के लिए भी लास्ट ईयर चलाया था, तो हम फ्री रखते हैं। बिकॉज यार गाइडेंस है, फ्री मिलनी चाहिए, ऐसे थोड़ी है हम एफर्ट डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ हमारा खर्चा लग रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्राम। और इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हमारे रोज़ के टारगेट हैं वो अपलोड होंगे। और एक जो चीज़ होती है कि मैंने अपने टारगेट किए हैं और आपने भी किया है, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ आपने आज अपना टारगेट कंप्लीट किया है। UPSC प्रीलिम्स 2026 प्रोग्राम 75 डेज प्रोग्राम है और हमने 13 से 12 दिन रिजर्व में रखे हैं। तो ये 3 फेज़ में चलेगा। पहला हमें मार्च में और अप्रैल और मई। तो मार्च में 20 डेज़ का एक राउंड लगाना है हमें और अप्रैल में 15 डेज़ का। नाउ सेकेंड डेज 7 डेज़। तो ऐसे है कि 20 दिन, फिर 15 दिन हो जाएंगे, फिर 12 दिन, फिर 7 दिन। अब बात कर लेते हैं 27, 28, 1। अब देखो, होने को तो मैं ये भी कर सकता था कि 1 मार्च से स्टार्ट कर दें प्रोग्राम, लेकिन कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही वाली बात है कि अगर पीछे रह जाएंगे तो रह ही जाएंगे, तो 2 दिन हमें क्यों ही छोड़ने। 27, 28, 1 को इन्वायरमेंट ख़त्म करेंगे। अब देखो इन्वायरमेंट कैसे ख़त्म करेंगे, मैं एक सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कवर करना है। पहले एक बेसिक रिसोर्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिए कोई शंकर पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर शिविन के नोट्स पढ़ रहा है, कोई PMF पढ़ रहा है, तो जो भी कोई पढ़ रहा है उसको ना 2 दिन में ख़त्म कर दो, प्लस PYQ इतना कर दो। और तीसरे दिन उसकी जो PT 365 है उसको कवर कर दो और साथ में एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो। तो हमें एक सब्जेक्ट का क्या करना है, स्टैटिक कवर करना है, जो कि 7 से 8 घंटे में करना है। फिर उसके बाद हमें उसके PYQ लगाने हैं, जो कि 2 से 3 घंटे में लग जाएंगे। फिर हमें उसका एक सेक्शनल टेस्ट देना है, जो कि 2 घंटे में लग जाएगा। तो ये हमें 3 दिन में, और एक PT 365 की वीडियो देखनी है, जो कि वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। तो आपका काम ये है कि जो टारगेट है वो उसको कंप्लीट करना है और जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, वो देखनी है। तो हम ऐसे सब्जेक्ट का होलिस्टिकली कवर करेंगे। स्टैटिक, PYQ, FLT नहीं, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, उसका PYQ, PT, स्टैटिक, ये सब कवर कर लेंगे। एक सब्जेक्ट के हम 4 एस्पेक्ट कवर करेंगे। उसके बाद 2, 3, 4 इकोनॉमी पढ़ेंगे, 5, 6, 8, 7 जियोग्राफी पढ़ेंगे, 8, 9, 10 IR वर्ल्ड मैपिंग। इन सब का जो रिसोर्सेज है
और कहाँ से करना है और कितना करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सब मैं ग्रुप में ही डालूँगा। 11, 12, 13 साइंस एंड टेक पढ़ना है, 14, 15, 16 हिस्ट्री, 18, 19, 20 पॉलिटी। तो ये हमारा 20 दिन में एक राउंड रिवीजन हो जाएगा। अब देखो एक चेक लिस्ट है कि इस 20 दिन में हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। देखो हमने एक रिवीजन मार लिया है, हमने एक बार PYQ कर लिए हैं लास्ट 15 साल के, हमने सेक्शनल टेस्ट लगा लिए हैं। सेक्शनल टेस्ट लगाने का मतलब हमें 7 से 8 सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे लगा लिए हैं एक सब्जेक्ट के, और लेकिन हमें लगाने हैं 2, क्योंकि विजन के जो टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल ऐसे रहते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने 14 टेस्ट लगा लिए। और जो ये टेस्ट है ना वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही अपलोड करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समय ना हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बट जो टेस्ट हैं वो जो ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और लेकिन जो टेस्ट हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हैं। लेकिन जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड करूँगा। PT 365 ये भी हमारी ऑलमोस्ट साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, बजट और सर्वे, ये 4 चीज़ भी हमारी शुरू के 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब हमारा कंप्लीट। इसके साथ साथ हमें CSET में क्या करना है, हमें 8 टॉपिक कवर करने हैं 20 दिन के अंदर। PT 65 साइंस की, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट की, PYQ हमें ये लगाने हैं एक बार। विजन के जो टेस्ट हैं सेक्शनल 15 टेस्ट लग जाएंगे, बिकॉज 7 × 2 = 14, और एक रख देते हैं साइंस एंड टेक वगैरह किसी का, तो 15 टेस्ट हमारे लग जा रहे हैं। एक बार PYQ हो जा रहा है, PT 365 कवर हो जा रही है, एक बार स्टैटिक रिवीजन हो जा रहा है। तो ये सब कब हो रहा है, ये सब हो रहा है हमारा 20 डेज ओनली में। ठीक है, अब देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है ना। अब देखो राउंड 2, अब इसमें क्या करेंगे, 15 दिन में ख़त्म करेंगे। देखो 22, 23 एक सब्जेक्ट, 24, 25 एक सब्जेक्ट, 26, 27 एक सब्जेक्ट, 28, 29 एक सब्जेक्ट, 30, 31 एक सब्जेक्ट। उसके अंदर अब देखो ये 15 दिन है और पिछले 20 दिन है, तो ये 35 दिन है। 35 दिन में क्या करना है, मैथ को ख़त्म करना है। अब देखो 8 टॉपिक 20 दिन में थे, 7 टॉपिक इसमें होंगे इस 15 दिन में, तो ये मैथ को पूरी ख़त्म हो जाएगी। PT 365 है उसका सेकंड रिवीजन हो जाएगा, और अगर सेक्शनल टेस्ट देना है तो देख लेंगे, और PYQ का एक रिवीजन और हो जाएगा इन 15 दिनों में। ठीक है, तो हमें राउंड 2 में क्या क्या अचीव हो पा रहा है कि एक तो हमारा रिवीजन 2 हो गया, हमारा PT 365 का रिवीजन 2 हो गया, और हमारा जो PYQ है उसका रिवीजन 2 हो गया। ठीक है, और जो हमारा CSET है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें CSET में ना सिर्फ और सिर्फ, अगर सिर्फ CSET की बात करें तो हमें सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 35। बाकी रीजनिंग में 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन करने हैं, बस हो गया काम अपना। बाकी RC से निकाल लेंगे 20 से 22 क्वेश्चन। अब राउंड 3 अप्रैल में आ जाते हैं यार। अप्रैल में क्या करेंगे ना, अप्रैल से FLT देना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हर अल्टरनेट डे को ना हम एक GS का और एक CSET का FLT देंगे। CSET में हम क्या करेंगे, पहले हम जो PYQ है ना उनका FLT देंगे, जिससे कि हमें जो वो जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को एनालाइज करके और उसे सोल्व करने की जो टेक्निक होती है ना वो हर क्वेश्चन में लग जाती है, मतलब उसके रिलेटेड में, तो वो चीज़ आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1 और 2, इसमें क्या करेंगे 1 और 2 में एक यहाँ पे हमारा GS और एक CSET एक ही दिन में हम 2 रखेंगे, जिसमें हमारा कितना टाइम चल जाएगा, 2 hours फॉर GS एंड 2 hours फॉर CSET। तो 4 घंटे इसमें हो गए, 4 घंटे इसके एनालाइज में, तो 8 घंटे हो गए। 8 भी नहीं मान रहे तो 9 घंटे मान लो, 9 घंटे इनमें चले गए हमारे दिन के। और हमें स्टडी करना है अब यार 16 घंटे, हमें 16 घंटे रोज़ पढ़ना है अभी। सिर्फ और सिर्फ संडे को छूट है, संडे को सिर्फ हमें 8 घंटे पढ़ना है, बाकी हमें 16 घंटे पढ़ना है। तो हमें 16 घंटे पढ़ना है, उसमें से हमने 9 घंटे इसमें ले लिए हमारे टेस्ट में। अब कितने बचे, 7 hours, और अगला दिन एक और बचा है हमारे पास 7 hours + 15 hours, तो इट इज़ अराउंड 22 hours। तो 22 घंटे के अंदर हमें एक हमारा जो हमने 2 बार रिवीजन कर लिया है, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, CSET का एक टॉपिक पढ़ना है ढंग से,
और जो 2 FLT लगाए थे वो करने हैं, और प्लस जिस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके PYQ लगा लो, बस ख़त्म। अब हम यहाँ पे इस स्टेज पे 2 दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे हैं और साथ में FLT लगा रहे हैं, बस इस स्टेज पे अप्रैल में जाके। तो हम 10 दिन के अंदर 5 FLT लगा लेंगे, 5 PYQ कर लेंगे। जैसे 2013 से स्टार्ट करेंगे, 14, 15, 16, 17, तो 10 दिन के अंदर हम 2017 तक पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट 10 डेज़ में करेंगे, इसमें भी 5 GS लग जाएंगे, 5 CSET लग जाएंगे। देखो CSET के जो FLT हैं वो हम PYQ वाले ही करेंगे, इसके लिए कोई कोचिंग के नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज कोचिंग UPSC का लेवल कभी मैच नहीं कर पा रहा है CSET में। ओके, सो अब हमने देखा 20 तक, फिर उसके बाद 30 में भी एक राउंड और खेल जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिल रहा है, इन अप्रैल वाले मंथ में क्या अचीव हो रहा है। तो इसमें हमें एक देखो 3 राउंड रिवीजन हो रहा है सब पूरे स्टैटिक का, 3 राउंड PYQ का रिवीजन हो रहा है, 3 राउंड हमारा इन्वायरमेंट और जो हमारी साइंस एंड टेक की PT है उसका रिवीजन हो रहा है। एंड फाइनली हमने क्या अचीव कर लिया अभी तक, हमने 5 बार तो रिवीजन कर लिया है, 5 बार PYQ कर लिए हैं, और 5 बार हमने PT 365 कर लिए हैं। एंड लास्टली हमने होलिस्टिकली 5 बार सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे। और CSET हमने पूरा जो क्वांट सेक्शन है वो कवर कर लिया है। बाकी जो बच जाता है रीजनिंग में 10 से 12 टॉपिक हैं, जो कि हमें 8 से 9 टॉपिक ना ऑलरेडी आते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ ब्रशअप करने की ज़रूरत है, जो कि हम जब PYQ लगाएंगे 2013 से लेकर 2025 तक के, तो वहाँ पे वो काम हो जाएगा। बाकी RC बचा, तो RC हम टेस्ट में लगाएंगे ही, जैसे कि 2013 का टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे RC वही आएगा जो हमने PYQ में लगाया है। तो वहाँ पे जो गलती होगी वो हम एनालाइज करेंगे 2 घंटे के अंदर, तो यहाँ से RC है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओवरऑल पूरा जो हमारा GS का और CSET का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा 5 टाइम्स। अब आ गया मई, तो मई में क्या करना है, देखो मई में हम क्या करेंगे, हमें जब हमने 5 बार रिवीजन किया अप्रैल में और मार्च में, तो हमें पता चल गया कि यार पॉलिटी है, तो इसमें से ना जो 30% ऐसा कंटेंट होगा जो मेरे को, जहाँ मैं अटक रहा हूँ, जो मेरे से फिसल रहा है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे सिर्फ उसका, जैसे मान लो एक दिन मैंने पॉलिटी को दिया, तो मैं एक दिन पॉलिटी को दे के सिर्फ वही चीज़ मैं बार बार याद करूँगा जो मेरे को नहीं हो रहा याद, यहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मान लो 70% में से 30% ऐसा रहेगा हर सब्जेक्ट का जो आपको याद नहीं हो रहा, तो हमें सिर्फ 30% का रिवीजन करना है इसमें। कहाँ पे, 1 मई से लेके 7 मई तक पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यही करेंगे कि नोट डाउन करेंगे कि हमारे वीक टॉपिक्स क्या हैं, और एवरी सब्जेक्ट में 30% वीक टॉपिक्स या वीक एरिया होता है, हमें सिर्फ वही रिवाइज करना है एवरी सब्जेक्ट को, ठीक है। 1 डे 1 सब्जेक्ट 7 दिन तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मई तक। और उसमें जो 8th में है उसमें हम क्या करेंगे, 8th मई को क्या करेंगे, एक GS का और एक CSET का टेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मार्केट वाले टेस्ट फॉर CSET, बिकॉज हमें चेक करना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, और कितनी हमारी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देखा जाएगा ना, जब हम स्टेज पे पहुँचेंगे तो 16 टेस्ट हम ऑलरेडी लगा चुके होंगे GS के, और CSET के हम 16 टेस्ट लगा चुके होंगे, 15 तो हमारे PYQ, एंड दिस इज़ कोचिंग टेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको क्या करना है, इसको हमको फर्स्ट 1 सब्जेक्ट पर डे, और हमें फुल सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे पॉलिटी पढ़ना है ना, तो हमें एक दिन में पॉलिटी पूरा पढ़ना है, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसमें वीक एरिया पढ़ेंगे, क्योंकि वीक एरिया हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद ऐसे करके 7 दिन में कवर करके फिर यहाँ पे हमें एक और FLT लगाना है, तो यहाँ पे 17 FLT लग गए हैं हमारे, ठीक है, GS के और CSET के 17। लास्ट में क्या करना है, देखो यहाँ पे 16 हो गई, 16 तो डेडलाइन है, मतलब 15 मान के चल रहे हैं, तो 15 के बाद 16 17 18 19 20, तो हमें 20 तक, अब यहाँ तक हमें जो रिवाइज करने हैं वीक एरिया, जैसे वीक एरिया जो हमारे पहले थे, अगर वो हमारे ढंग से क्लियर नहीं हुए पहले उन्हें करेंगे, अगर वो हो गए फिर हम जाएंगे मॉडर्न में कुछ फैक्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्ट्स होते हैं, स्पीसीज़ होते हैं, या फिर
एंसेंट हमारे जो याद नहीं होते हैं फैक्ट्स वो चीज़, और साथ में सी सेट की एक फॉर्मूला बुक बना लेनी है 10 से 12 पेज की, ठीक है। मतलब 10 से 12 मतलब दोनों को मिला के, इट्स मीन्स 5 पेजेस बोथ साइड लगाएंगे तो 5 पेज की एक सी सेट फॉर्मूला बुक बनानी है और उसको रिवाइज करना है 2 से 3 दिन, ठीक है। मतलब कि और 22 तक। फिर जो 23 वाला दिन है ना, 23 वाला दिन, उसमें हमें अच्छे से मतलब कि मौज मारनी है, कुछ नहीं करना, फ्री होके ना काल्म माइंड सेट से हमें कहीं घूमने निकल जाना है, ठीक है। इस दिन पढ़ाई नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी, ये मैंने करके देख लिया है और ख़राब जाता है अगर ये इस दिन भी पढ़ाई करोगे तो यार। तो ठीक है, 23 को कुछ पढ़ाई नहीं करनी, आराम से घूमने जाओ कहीं भी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स 75 प्लान, जिसमें मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आज से ही हमारा जो प्लान है वो स्टार्ट हो जा रहा है। बिकॉज कितना ही देर करोगे यार, 90 दिन भी नहीं बचे हैं। सो ज्वाइन इज़ एज सुन एज पॉसिबल।